ज़रूरत थी उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो इनके सारे मुकदमात और चीज़ें जो हैं वो पसे पुश्त डाल दिए गए और सारे मामला इनके साथ तय कर लिए गए और इलेक्शन में इनको मुकम्मल तौर पे मैदान में भी उतारा गया ताकि जितना मैक्सिमम हो सके वो डेंट डाला जाए। और इनका सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता था पीटीआई को गालियां देने के लिए। इनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन एक चलता था एस्टेब्लिशमेंट के साथ और एस्टेब्लिशमेंट भी गालियां देती थी पीटीआई को और ये भी गालियां देते थे। ऐसा लगता था पीटीआई की लड़ाई किसी और के साथ नहीं है, तरीके लब्बैक के साथ है। ये हमने देखा, ये सब कुछ होता हुआ हमने देखा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर इस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट को ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तरीके लब्बैक को लॉन्च किया था, बनाया था, तो ये तो 8-10 साल पुरानी बात है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 7-8 साल पुरानी बात है। बहुत ज्यादा हो जाएंगे 10 साल हो जाएंगे। 2016 में तो ये एकदम ऊपर आए थे, सामने नजर आना शुरू हुए थे। तो मेरे ख्याल में अगर तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया था तो वो सारे किरदार आज जिंदा हैं। कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ इस वक्त भी ड्यूटी कर रहे होंगे। तो मौजूदा हुकूमत को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यानी एस्टेब्लिशमेंट के जिन किरदारों ने, ये सारे वही होते हैं ना, फौजी होते हैं और इन्होंने हलफ लिया हुआ होता है कि ये अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अगर इन्होंने हलफ की खिलाफ वर्जी की फौज ने और इतना बड़ा इल्ज़ाम इतने बड़े लेवल पे इतने समझदार लोग लगा रहे हैं, जिम्मेदार लोग लगा रहे हैं, तो लाजमन उनके पास कोई ना कोई सबूत होंगे। तो उन्हें चाहिए कि फिर उन फौजी अफसरान का ट्रायल करें, उनको पूछें कि भाई तुम लोग पॉलिटिकल पार्टियां क्यों लॉन्च करते हो। वैसे वो हर चौथे दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ना कोई बच्चा जुमूरा लॉन्च कर देते हैं और लीडर ढूंढते रहते हैं मुतबादल कि जनाब कोई और आए, कोई और आए। आजकल वो बहुत सारे लोगों को जा जा के ये कहते हैं कि नौजवानों में हमारी पजीराई ख़त्म हो गई है, कोई कोशिश करो थोड़ा सा अवाम के अंदर हमारी पजीराई वापस आए। जो असल काम है वो करते नहीं। असल काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, असल काम है दहशतगर्दी का खात्मा करना। अब इस वक्त खुशदार से एक बड़ी खौफनाक खबर आई है, वहाँ पे 20 मजदूरों को अगवा किया गया। मुसल्लह अफराद आए, उन्होंने पूरा इलाका ब्लॉक कर दिया रोड के ऊपर से ही। फिर वहाँ पे एक कंपनी काम कर रही थी, वहाँ घुस गए, वहाँ उन्होंने 20 मजदूरों को अगवा कर लिया। बाद में 2 को छोड़ दिया, 18 वो अपने साथ लेकर चले गए। अब सिक्योरिटी फोर्सेज का ये काम है ना करने वाला, यहां पे उन्हें सख्त तरीन इकदाम करने चाहिए। ये खुली दहशतगर्दी है और बड़ा वाज़ेह है कि मजदूर बेचारे काम करने गए, उनका किसी सियासी नुक्ता नज़र से या किसी इनकलाबी नुक्ता नज़र से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेचारे अपने घर से मजदूरी करने गए, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने। अब उनको जब दहशतगर्द अगवा करके बाज़-औक़ात उनका कत्ल करते हैं, बाज़-औक़ात उनको अगवा करने के बाद अपने मुतालबात मनवाते हैं, तो ये खुली दहशतगर्दी है। ये है वो असल दहशतगर्द। यहाँ पे पीटीआई पे दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, कोई जलसा करे उस पर दर्ज कर दिए जाते हैं। जो असल दहशतगर्द हैं उनको कंट्रोल करने में पाकिस्तान